हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली बिहार पॉलिटेक्निक वालों का अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। बहुत बच्चे डाउनलोड कर लिए होंगे, हम फिर भी आपको डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो अपग्रेड कैसे करना है वो भी बताएंगे। अगर आपको ब्रांच पसंद नहीं है तो कैसे अपग्रेड करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाली है एडमिशन में ये भी बताने वाले हैं। वेरिफिकेशन कराने कब जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ हम आप सबको बताने वाले हैं। देन कितने रैंक वालों का फर्स्ट लिस्ट में आया यानी कि इस अलॉटमेंट में आया हुआ है, और कितने रैंक वालों का सेकेंड लिस्ट में आएगा यानी कट ऑफ कितना गई है फर्स्ट लिस्ट की और सेकेंड लिस्ट की। इस पे भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस होने वाला है अलॉटमेंट के बाद, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको एक कॉलेज दिलाने में जरूर मदद करेगी। सबसे पहले अगर आपको अलॉटमेंट चेक करना है या डाउनलोड करना है वो जान लेते हैं। डाउनलोड कर लें तो अच्छी बात है, हम लोग कट ऑफ पे जब बात करेंगे तो उसके लिए आप वेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन के गूगल को ओपन करना है। जैसे आप अपने फोन के गूगल को ओपन करोगे, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे रैंक कार्ड, रिजल्ट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आती रहती है। जैसे ही आप लोग बीसीसी सर्च करोगे इस तरह का लिंक ओपन होके आ जाएगा। सबसे ऊपर वाली लिंक जो है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो आपको दिख रही होगी। पहला दिख रही होगी यहाँ पर नोटिस रिगार्डिंग दिख रही होगी, ऊपर के बाद दिख रही होगी डाउनलोड सेक्शन, उसके बाद रैंक कार्ड सेक्शन दिख रही होगी, उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल सेक्शन दिख रही होगी। ठीक है, हाँ। तो अब आपको क्या करना है, चेक कैसे करना है सर जी कि हमको कॉलेज मिला या नहीं मिला, और उसके बाद हमको ये भी जानना है कि डाउनलोड कैसे करना है। तो आप लोग को क्या करना है, बेसिकली डाउनलोड सेक्शन में देखिए फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डीसीसीपी 2026 आपको दिख रही है ना। हाँ सर जी, एक नंबर पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर से चेक कर लेना है यहाँ पर। ठीक है ना, अगर आपको सर्च वगैरह करने आता है तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर से चेक कर लेना कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला है। लेकिन 90% बच्चे ये चेक कर नहीं पाएंगे, या फिर अगर कर भी लेते हैं तो ये अलॉटमेंट तो आपका कॉलेज में अलाउ होता नहीं है, इसको लेके आप एडमिशन ले भी नहीं सकते। तो अलॉटमेंट कैसे डाउनलोड करना है सर जी, आइए अब वो सीख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे आप लोग आओगे वेबसाइट पर, देन आपको दिखेगा ऑनलाइन पोर्टल का ऑप्शन। ठीक है ना, ऑनलाइन पोर्टल का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग जहां से किए थे ना वहीं से डाउनलोड होगा आपका ये अलॉटमेंट लेटर भी। 5 नंबर पे नहीं 4 नंबर पे दिख रही होगी आपको। 4 नंबर पे क्या दिख रही है, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डीसीसीपीई 2026, ये आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, जो डाटा आप लोग काउंसलिंग के टाइम डाले हुए थे या काउंसलिंग के टाइम पासवर्ड बनाए थे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे दिया गया था रैंक कार्ड में, सेम डाटा आपको यहाँ पर भी फिल करना है। सेम तरह से ओटीपी भी लगनी है, तो सारी डाटा यहाँ पर भी आपको लगने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। देन आप लोग जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड बनाए होंगे, ये तो आपको याद होगा। पासवर्ड नहीं बनाए होंगे तो उसका भी ऑप्शन है, फॉरगेट करने का ऑप्शन रहता है, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, और बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं सर जी, उसको कॉलेज भी पसंद है और उसको ब्रांच भी पसंद है, लेकिन क्या करते हैं अपग्रेशन में यस कर देते हैं तो उसको कॉलेज में मिला भी रहता है तो निकल जाता है, यानी कि डिसमिस हो जाता है एडमिशन। वो गलती नहीं करना है। ये सारा कुछ फिल कर लेने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करोगे ओटीपी का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे ही आपको ओटीपी का ऑप्शन दिखे बाबू, ओटीपी का ऑप्शन में यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर पर ऐसे क्लिक करना है और ओटीपी भेज देना है। हम आपको 2-3 बार एक चीज हम आपको बताए हुए हैं कि ओटीपी की क्या होती है कि जल्द ही चली जाती है, नहीं जाए तो दोबारा भेज सकते हैं या फिर ईमेल पे भेज सकते हैं। और सर जी किस नंबर पे गया होगा, तो यहाँ पे देखिए ओटीपी हैज बीन सेंट ऑन 910 स्टार्टिंग में नंबर है और लास्ट में 856 नंबर है, ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोग समझ गए। और जो बच्चे अभी तक ये नहीं पता कर पाए हैं कि एडमिशन के टाइम जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें डेट लिखा रहता है कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। देन उसमें टाइम लिखा रहता है कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर आना, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखा रहता है। लेकिन उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है अगर वो आपको नहीं पता, पूरी पूरी बीसीसी बोर्ड का जो लिस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट एडमिशन में लगेगा ये आपको नहीं पता, तो उसके रिगार्डिंग एक डिटेल्स वीडियो हम बनाए हुए हैं। यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे देंगे, वो देख लीजिएगा, जिसमें से 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से 8 डॉक्यूमेंट जो ऐसा है वो लगेगा ही लगेगा।
अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। उसके बाद कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स है जो तो आपको एडमिशन में लगता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी 2-4 दिन टाइम दिया जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डाल देने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पर सारा पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। हाँ सर जी, जहाँ पे आप लोग काउंसलिंग किए थे वही पोर्टल ओपन होगा, और एक साथ आपको पता है कि बीसीसी बोर्ड के वेबसाइट पे आते बच्चे तो कभी कभी लेक करती तो वो भी कर सकती है। यहाँ पे आप लोग अब लेवल सर्विसेज पे क्लिक करोगे ना, अब लेवल सर्विसेज पे क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको दिखोगे कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको दिख रही होगी। यहाँ पर इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है ना। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आपको क्या करना है सर जी, क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देखोगे नाम अर्चना कुमारी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ऐसे है। यहाँ पर व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं देखा गया है अभी तक। विलिंगनेस सबमिट, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं विलिंगनेस सबमिट पर, यहाँ गलती आप लोग को नहीं करना है। तो फिलहाल क्या कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं इसको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा ब्रांच मिला है, ठीक है ना। देखो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉलेज का नाम और ब्रांच का नाम, यहाँ पे देख लेते हैं। और अगर उसके बाद अगर आपको कॉलेज पसंद है तो बिलिंगनेस में क्या डालना है वो बता देते हैं, वो ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है तो क्या डालना है वो भी बता देंगे। और एक चीज आपको समझना है, आप अगर अपग्रेशन कर रहे हो यानी कॉलेज आपको पसंद नहीं है या ब्रांच पसंद नहीं है तो वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना ही होगा कॉलेज। आप अपग्रेशन करो अपग्रेशन नहीं करो डजेंट मैटर, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बाबू ऑप्शन नंबर 46 इसको मिला हुआ है ना। जीपी देहरी ऑन सोन मिला हुआ है, सरकारी कॉलेज ही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है इसको, आरसीजी रैंक के अनुसार इसको मिला हुआ है, यहाँ पर 2706 है, ठीक है ना। ये चीजें मिली हुई है और मिला क्या है, मैकेनिकल। अब इसको इससे अच्छा ब्रांच मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल सकता है, इसको बच्चे से पूछ लीजिए कि मैकेनिकल मिला है जीपी डेहरी में कि लेना चाहेंगे या अपग्रेशन कर दे, दूसरा कॉलेज मिल जाएगा सेकंड लिस्ट में, बच्चे से पूछ लीजिए। तो ये रही। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब कोई लड़की है, लड़की का क्या होता है सर जी, हमको सिविल चाहिए, अगर ज्यादा अच्छा रैंक नहीं है तो इलेक्ट्रिकल चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, मैकेनिकल ज्यादा लड़कियां करना नहीं चाहती है तो वो यहाँ पर क्या ऑप्शन चूज कर सकती है वो भी बताएंगे। एक बार बच्चे से हम बात एक बार कर ले। और यहाँ पर आप लोग देखोगे बाबू कि आरसीजी का कट ऑफ देखो कहाँ तक लिया गया है, 2706 तक लिया गया है। अगर बात करें अनरिजर्व का कि सर जी अनरिजर्व में कितने रैंक तक वालों का फर्स्ट लिस्ट में आया है, तो हम आपको पहले भी बताए थे अब भी बता रहे हैं बाबू कि जिसके पास कोई कोटा नहीं है, कोई कैटेगरी कोटा नहीं है तो उसका 15 से 16 हजार तक लिया गया है। कैटेगरी कोटा वगैरह है तो 20-21 हजार तक लिया गया है। और सेकेंड लिस्ट में आपका 35,000 तक 30,000 तक जाने वाला आराम से। तो बेफिक्रे रहे, अगर आपको अलॉटमेंट में कॉलेज नहीं मिला है टेंशन नहीं लेना है, सेकेंड लिस्ट में के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं सर जी दोबारा काउंसलिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वेट करना है सेकेंड लिस्ट का, अगर आपका नाम नहीं आया है तो। हम लाइव आएंगे, लाइव आके आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लाइव आके सारा चीज़ हम आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे वेरिफिकेशन करना है, सारी डिटेल्स हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। उसे पूछ लीजिएगा, अपग्रेडेशन कराएंगे तो मिल जाएगा दूसरा कॉलेज, तो मैं थोड़ा जल्दी कर दे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखोगे अगर आपको कॉलेज पसंद है तो कौन सा बटन क्लिक करना है सर, और अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है उनको बोलिए ना, वीडियोस बन रही है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को देखना है, दो चीजें यहाँ पर देख लेनी है आपको। क्या सर जी, कि यहाँ पर देखोगे विलिंगनेस सिलेक्शन आपको दिख रही होगी, एक है आपके पास फ्रीज अपग्रेशन नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, ऑटो अपग्रेशन यस। अब ये दोनों में से क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। अगर फ्रीज करते हो जिसमें लिखा हुआ है अपग्रेशन नोट अलाउड, यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को क्या होता है ना कि कॉलेज पसंद है फिर भी यहाँ पे गलती कर दी, या कॉलेज पसंद नहीं है तो भी गलती हो जाता है। जिन बच्चों को कॉलेज पसंद है, ब्रांच पसंद है, वो इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्या करेंगे सर जी, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। और वैसे बच्चे जिसको क्या है कॉलेज नहीं पसंद है या फिर ब्रांच नहीं पसंद है या दोनों पसंद नहीं है या फिर दोनों में से कोई एक पसंद नहीं है, वो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस जो आपको लाल जरा घेरा दिख रही है इस पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है अगर कॉलेज पसंद नहीं है तो, और अगर कॉलेज पसंद है तो इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये चीजें समझ गए, बच्चे का कंफर्मेशन ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है बाबू जो आपके पास होनी ही चाहिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। और कितने रैंक तक वालों को, कैटेगरी रैंक तक वालों को हुआ है थोड़ा वो भी हम लोग जान लेते हैं।
देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है बाबू, कितने रैंक तक वालों का हुआ है। जैसे यूआर में जिसका क्या है कोई भी कैटेगरी रैंक वगैरह नहीं है, यूआर में 17,000 तक हुआ है बाबू। अगर आपका 17,000 तक है तो शायद हो गया होगा। 15,000 तक गया है कोई कैटेगरी लेके, 20,000 तक गया है। और जिसके पास ईडब्ल्यू है, ईबीसी है, बीसी है, आरसीजी है, मतलब कुछ भी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो उसका यूआर में, फीमेल यूआर की बात हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो यूआर में जिसका है जो कैटेगरी के साथ है, यूआर में जिसका आया हुआ है 20-21,000 तक, 21,000 तक उसको मिला हुआ है। और यहाँ पर देखिए पूरी कट ऑफ की लिस्ट यहाँ पे दिया गया है बाबू, ऐसा नहीं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है। पूरी कट ऑफ की यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कि कितने बच्चे का, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर कितने बच्चे का आने वाला है एडमिशन में। जैसे फर्स्ट राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक डीसीसी पी दिख रहा है आपको 3 नंबर पर, तो यहाँ पे क्लोजिंग और पी भी यहाँ पे बताया गया। जैसे आर्यभट्टा पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो 11,000 ओपनिंग रैंक है इसका, ठीक है ना। और इसी का यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक जो यहाँ पर है बाबू ये 30,620 गया है। उसके बाद है आपका, जस्ट सेकेंड, उसके बाद आपका आ गया देखो जैसे जीपी अरवल का है, तो जीपी अरवल का कितना है भाई साहब, तो वीसी का 2551 है। अब 3218 इसका कौन सा है, ये कैटेगरी क्लोजिंग रैंक, कैटेगरी ओपनिंग रैंक कितना है 1800। तो आपको यहाँ पर ये लेके चलना है, अगर आपका कोई भी कैटेगरी है वही कॉलेज में एडमिशन लेगी। चलिए अच्छी बात है, बच्ची को पसंद है कॉलेज तो कॉलेज में एडमिशन ले लेगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसको क्या करना है, फ्रीज कर देना है ना सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा वो जो हम आपको बता रहे थे बाबू कि अगर कोई भी ऐसा कैटेगरी है आपके पास, कुछ भी बीसी बीसी कुछ भी हो, तो उसका 3,000 तक ओपनिंग गया है, क्लोजिंग गया है 4200, 4200 4500 तक यहाँ तक गया हुआ है, ये कैटेगरी थी। और यूआर का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है आपका वो गया आपका 13-14,000 से लेके स्टार्टिंग से होके आपका जो क्लोजिंग रैंक था वो 20-21,000 तक गया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड लिस्ट तक आपको अगर लड़की हो तो 40,000 45,000 तक आराम से आ जाएगी। कोई कैटेगरी होगी तो, कोई कैटेगरी नहीं है तो अगर लड़की हो तो आपका 40,000 तक आएगा, कोई लड़का है तो आपका ऑफकोर्स 30,000 तक आ जाएगा, 35,000 तक। तो आप लोग को वेट करनी है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग ये समझ लेते हैं, क्या सर जी अभी तो हम लोग डाउनलोड किए नहीं है, डाउनलोड करने के बाद समझ लेते हैं। आप बच्चा को कॉलेज पसंद है, कंफर्मेशन यहाँ पे आ गया कि सर जी यहाँ पर क्या करना है, कॉलेज पसंद है हमको, एडमिशन उसी में लेना है, तो फ्रीज कर देना है। फ्रीज अपग्रेडेशन नोट अलाउड यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है ना। कंफर्म है ना बच्ची। चलिए अब यहाँ पे सबमिट कर देने के बाद आपको क्या करना है, जो पासवर्ड आप बनाए थे पासवर्ड आपको फिल कर देना। देखो पूरी प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं, एक एक डाउट्स हम आपका क्लियर कर रहे हैं। ऐसा कोई भी डाउट्स नहीं है जो आपका क्लियर ना हो, बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। डॉक्यूमेंट्स एक और इंपॉर्टेंट रहता है, जो वेबसाइट से आपको डाउनलोड करके लेके जाना होता है बाबू, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे आपसे बात करेंगे, वो भी हम आपको अभी जस्ट समझाएंगे। थोड़ा वेट कर लीजिए, जल्दबाजी में हम डाउनलोड करके आपको नहीं बता रहे हैं। आप डाउनलोड कर ही लोगे, उसके बाद का प्रोसेस ही नहीं पता आपको, जाना कहाँ है कैसे क्या करना है, तो आप क्या करोगे, क्या फायदा है। तो चीजें समझना सीखो, इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखो। अभी एडमिशन तक हम आपको साथ देने वाले हैं, वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ प्रोसेस होती है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जिसको रैंक रहता है पर उसको कॉलेज मिल नहीं पाता है, तो वो क्या हो जाते हैं कि वो मॉपअप में भी भाग लेते हैं। तो मॉपअप का भी नोटिफिकेशन वगैरह हम देंगे। चलो अब ओटीपी का ऑप्शन आया है, चलो ओटीपी भेज देते हैं। ओटीपी उसी नंबर पे गया होगा जिसपे हम लोग पहले भेजे हुए थे, ठीक है। चलो तो ये चीजें आपको याद रखना है कि मान लो आपका 45,000 है, 50,000 है, 55,000 रैंक है, तो आप लोगों में से 90% बच्चे को क्या लगता है कि सर बता रहे हैं 40,000 35,000 30,000 तक आपका कट ऑफ जा रहा है और आपको कॉलेज मिलने की चांसेस बहुत कम है, ऐसा लगता है आप लोग को, ठीक है ना। पर मॉपअप में कुछ सीटें अगर रह जाती है, ज्यादातर केस में क्या होती है कि रहती ही है, कुछ साल ऐसा ही आया हुआ है जो कि नहीं रही है। तो आपको क्या करना है कि मॉपअप का भी वेट करना है। अब सर जी आपका है, कैसे आएगा कैसे आएगा ये तो नहीं पता है, नोटिस भी नहीं आता है, तो हम यूट्यूब पे बताते रहेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वैसे दिए, ये कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम ग्रुप, उसमें हम अपडेट देते रहेंगे। और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो तो आएगी, जैसे ही आपको आएगी सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आएगी, तो वो चीज़ें आप लोग ऑफकोर्स आराम से बता सकते हैं ना। तो उसमें कोई टेंशन आप लोग को नहीं होने वाली, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। और सेकेंड देखो एक चीज़ आपको ये बता दें कि अगर फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज मिला है आपको पसंद नहीं है, तो वो आप लोग क्या करोगे, अपग्रेडेशन कराओगे, अपग्रेडेशन करा सकते हो, सेकेंड लिस्ट में आने का चांस रहेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे को लगता है हम तो अपग्रेडेशन करा लिए, सेकेंड लिस्ट में आएगा तब ना वेरिफिकेशन करवाएंगे, ऐसा नहीं है बाबू। आप अब नाम अगर आ गया है, एडमिशन कराने जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ, अच्छी बात है। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना ही है। सेकेंड लिस्ट में आपका भले ही नहीं आएगा वो अलग बात है, ठीक है ना। ये चीज आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं ये चीज
ये उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, जो चीज हम आपको बताने का कोशिश किए होंगे, ठीक है ना। और एक चीज हम आपको बताना था बाबू जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो डॉक्यूमेंट लिस्ट हम आपको बताए हुए हैं, चलिए हम आपको जो डॉक्यूमेंट लिस्ट बताए हुए हैं वो तो हम बताए हुए ही हैं, वीडियो का लिंक डाल देंगे या फिर आप देखोगे तो आई बटन पे भी यहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म रहता है, वो हम आपको बताएंगे। अभी जैसे सबमिट विलिंगनेस कर देंगे बाबू, यहाँ पे अलॉटमेंट डाउनलोड होगी, बिना अलॉटमेंट के एडमिशन होगा नहीं। जैसे यहाँ पे कर दोगे आप लोग तो यहाँ पे आप लोग देखोगे डाउनलोड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रही होगी एक्टिविटी लिस्ट में, एक्टिविटी लिस्ट में दिख रही होगी डाउनलोड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे बाबू, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी थोड़ी अगर वेबसाइट कभी लैग कर जाए तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। चलो अभी थोड़ा वेबसाइट काम कर नहीं रही है, काम करेगी तो खुद ब खुद ये डाउनलोड होके आ जाएगी। और जब आपका अलॉटमेंट डाउनलोड होगी तो उसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती है बारीकी से। जब तक ये वेबसाइट लोड लेगा तब तक हम लोग क्या कर लेंगे, एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे बाबू आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स रहता है जो बच्चे यहाँ पर ज्यादातर भूल जाते हैं। क्या करना है बाबू, यहाँ पर चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक रहेगा। अगर आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई हुई है, चलो अभी तक नहीं आई हुई है बाबू चेक स्लिप, ठीक है ना। तो चेक स्लिप यहाँ पे आती है, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में। हम आपको अभी बता दिया, दूसरी अगर डिटेल्स वीडियो आएगी तो उसमें तो हम आपको बता ही देंगे। फिलहाल ये चीज याद रखना कि चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक आपको क्या करना है, याद रखना है, डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी बाबू अलॉटमेंट रिजल्ट। हम जस्ट सेकेंड, अभी तो ऐसे डाउनलोड हो नहीं रही है, थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं वेबसाइट को। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फाइल ओपन होके आ जाएगी अलॉटमेंट रिजल्ट का, ठीक है। यानी कि किस कैटेगरी से आपको कैसे कॉलेज मिली हुई है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट है, साक्षी पटेल है, इतना रोल नंबर, ये डिटेल्स है, इन कैटेगरी से इनको ये कॉलेज मिला है। ये उतनी जरूरी नहीं है, ये तो आपको पता चल गई कौन सी कॉलेज में एडमिशन हुई है, कौन सी कैटेगरी से अलॉटेड हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होती है अलॉटमेंट आ जाने के बाद। बेसिकली लेट से हमारी वीडियो इसलिए आप लोग को मिल रही है क्योंकि ये डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है, जो लिंक है, वो ओपन नहीं हुई थी, अब हो गई है तो समझाने में थोड़ा बेहतर होगी हमें, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या सर जी कि कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको पता चल गया। हाँ सर जी कौन सा मिला था, तो यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ भी यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर देखो साक्षी पटेल्स को ये कॉलेज मिली हुई है, 228 रैंक था, ऐसे ऐसे रैंक था, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया है। सिविल इंजीनियरिंग मिला हुआ है और कॉलेज देख सकते हो यहाँ पे इसी रैंक से मिला हुआ है ये कॉलेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे जैसे जीपी कैमूर इसको मिला हुआ है, तो बेसिकली कॉलेज में क्या होता है, जो कॉलेज आपको मिलेगा वही कॉलेज में आपकी क्या होती है, वेरिफिकेशन होती है। कभी कभी किन किन कॉलेज है उसकी क्या होती है, चेंजेस हो जाती है, पर ज्यादातर केस में ऐसा नहीं होती है। जैसे जीपी कैमूर इसको कॉलेज मिला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग सेंटर। जस्ट अ सेकेंड, हम आपको डिटेल से बता देते हैं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। रिपोर्टिंग सेंटर लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग सेंटर मतलब आपको डॉक्यूमेंट लेके रिपोर्ट कराना, यानी वेरिफिकेशन कराना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है अभी जस्ट हम आपको बता ही दिए। ये कौन सा कॉलेज में कराना है, तो जीपी कैमूर में कराना है। कितने दिन का टाइम दिया है, किस दिन से किस दिन तक करा सकते हैं सर जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के आगे देख सकते हैं आप लोग 11 तारीख 7वां महीना 2026 से आप रिपोर्टिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। कब तक, 13 तारीख 7वां महीना 2026 तक। अब जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएं, ये सारी डॉक्यूमेंट जो आपके पास पॉलिटेक्निक की है वो तो लगनी ही लगनी है। लेकिन बाय चांस 10th का कोई डॉक्यूमेंट सीएलसी या टीसी वगैरह आपके पास नहीं है तो आप जाएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होगी। 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन का वो टाइम देंगे डॉक्यूमेंट जमा कराने का, एडमिशन हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं जो चीजें हम आपको समझाने का कोशिश किए हुए थे वो आप समझ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे को कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं आई होगी तो वो अपग्रेड किए होंगे, उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जाना है। बहुत सारे बच्चे को कॉलेज पसंद आ गए होंगे इसके तरह, तो यहाँ पे देखो ऑटो अपग्रेडेशन में नो लिखा हुआ है, यानी इसको कॉलेज पसंद है, ये भी वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो वेरिफिकेशन दोनों को इसी टाइम पे करानी है, ठीक है। और आगे आने वाली जो भी डिटेल्स होगी एडमिशन के रिगार्डिंग वो सारा अपडेट हम देते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और लाइक करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे।